एक छोटे बालक ने, जो बड़ा होकर एक प्रसिद्ध आत्मवेता बना, जब वो 4 वर्ष का था तो उसने पहली बार एक छोटा सा कछुआ देखा। उसे इस छोटे से जानवर को रेंगते देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में आया कि इसको लकड़ी से मारकर, थोड़ा सा लकड़ी से हिलाकर देखूं तो सही, ये अपना नन्हा सा मुंह, हाथ, पैर कहाँ छिपाता है। उसने मारने के लिए लकड़ी उठाई, लेकिन न जाने मन के अंदर से किसी ने लकड़ी मारने से उसे रोक लिया। वह कछुए को मार न सका, तनिक भी चोट न पहुंचा सका। जब उन्होंने इस घटना का वर्णन करते हुए दूसरों को बताया कि उस वक्त न जाने मेरे मन, आत्मा या हृदय में किस अज्ञात शक्ति ने मेरा हाथ जकड़ लिया, मैं उस अबोध पशु को कुछ भी हानि न पहुंचा सका। मैं मुश्किल से लकड़ी कछुए की पीठ तक लाया होगा कि किसी अज्ञात शक्ति ने मेरे हृदय में कहा, ये क्या करते हो? उस अबोध कछुए को हानि पहुंचाना तो पाप है, कहीं ऐसा महापाप मत कर बैठना। देखो, संभलो, हाथ को संभालो। अनजान गरीब कछुए को मारकर पाप के भागी न बनना। जो किसी को हानि न पहुंचाए, ऐसे जीव को मारना महापाप है। और इन विचारों से मैं ऐसा भर गया कि इच्छा होते हुए भी मैं उस कछुए को मार न सका। शरीर पर जैसे मेरा प्रभाव ही नहीं था, वह किसी अज्ञात शक्ति के काबू में था। मैं भागा भागा घर पहुंचा। अपनी माँ से मैंने पूछा कि ये कर्म बुरा है, ये पाप है, इस पाप से दूर हटो। ये सब कहने वाला कौन था? किसने मुझे अंदर से ये बोला? तब उसकी माँ ने अत्यंत प्रेम से उसके आंसू पोंछते हुए उसे बताया, समझाया कि बेटा, कोई इस शक्ति को अंतरात्मा कहता है, कोई इसे आत्मध्वनि के नाम से पुकारता है, किंतु सत्य बात तो ये है कि ये मनुष्य के अंतर में स्थित परमेश्वर की आवाज़ है, जो भले बुरे का विवेक करती है। यदि तुम आत्मध्वनि के आदेश को, यानी अपने अंतर आत्मा के आदेश को ध्यान से सुनोगे और उसके आदेश के अनुसार कार्य करोगे, तो ये ध्वनि तुम्हें अधिक साफ, अधिक स्पष्ट और अधिक ऊंची सुनाई पड़ेगी। सदैव सीधा, सच्चा और कल्याणमय मार्ग दिखाएगी। किंतु यदि तुम इसकी उपेक्षा करोगे तो धीरे धीरे ये लुप्त हो जाएगी और तुम्हें बिना पथ प्रदर्शन के गहन अंधकार में भटकने के लिए छोड़ देगी। कि जो एक बहुत प्रसिद्ध आत्मज्ञानी थे, उन्होंने अपनी बचपन की कहानी इसमें बताई थी कि जब वो 4 साल के थे, तब उन्होंने कछुए को थोड़ा सा चोट पहुंचाने के उद्देश्य से, जैसे बच्चे थोड़े नटखट होते हैं, कुछ ना कुछ उनको चाहिए रहता है, करते रहते हैं, तो वो कछुए को जब उन्होंने पहली बार देखा तो उन्हें ऐसे लगा ये कैसा जीव है, ना तो उसका मुंह दिखाई दे रहा है, ना उसके हाथ, ना पैर। मैं देखूं तो सही, लकड़ी मार कर इसको देख, कैसा जीव है, कहाँ ये अपने हाथ पैर छिपाते हैं। लेकिन जब वो लकड़ी उठाकर उस जीव पर लगाने वाला ही था, तो अंदर से किस शक्ति ने उसको रोका, वो खुद बच्चा नहीं समझ पाया। तो उसकी माँ ने उसे ये बात समझाई कि यही तो शक्ति है, सिर्फ तुम्हारे अंतर में नहीं है, ये शक्ति हर मनुष्य के अंदर होती है। और ये शक्ति वाकई हम सबके अंदर है भी, क्योंकि जब भी हम संसार का कोई कार्य करते हैं, तब अंदर से एक सूक्ष्म सी ध्वनि, हल्की सी आवाज़, जो मेरे स्थूल कान कभी कभी नहीं सुनते, कभी कभी क्या, हम अक्सर ही नहीं सुनते, हम तो अपने मन की आवाज़ सुनते हैं। मेरा मन मुझे जो बोलता है मैं वही करता हूँ। आज अगर मेरा अंतर, मतलब मेरे अंतर से आवाज़ आती है कि संसार को छोड़, कुछ समय उस परम पिता परमेश्वर को दे, कुछ समय उसके ध्यान में बैठ, कुछ समय उसके सिमरन में बैठ, कुछ समय उस वाणी सत्संग को दे।
आती है आवाज़, लेकिन हम उस आवाज़ को अनसुनी कर देते हैं, हम सुनते नहीं हैं। हमारी तो मन की आवाज़ ही हमको सुनाई देती है, हाँ ठीक है भाई, जब समय आएगा तब वाणी भी सुन लेंगे, अभी तो भाई मेरे पास समय नहीं है, अभी तो मेरे पास संसार के इतने सारे काम है, पहले ये तो कर लूँ। जैसे वो सत्संग में अक्सर कबीर संत का भी दृष्टांत चलता है ना, कि कबीर संत एक किसान से बोलते थे, जब भी वो सत्संग जाते थे कि आप चलो, तो किसान अक्सर उनको कोई न कोई बहाना बनाकर टालता रहता था। तो हम भी वही हैं कि कोई न कोई संसार का बहाना लेकर उस परमात्मा को समय नहीं देना चाहते, उसके सिमरन में नहीं बैठना चाहते, उससे प्रेम नहीं करना चाहते, हम कुछ भी उसके लिए नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी संसार में, अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। मुझे संसार के रिश्ते ही निभाने हैं, मुझे संसार में ही शायद सदैव रहना है, संसार को मुझे छोड़ना ही नहीं है। शायद ये अक्सर हम भूल भी जाते हैं कि ये संसार मेरा असली घर नहीं है, मेरा असली घर मेरा परमात्मा का घर है, ये मुझे याद नहीं रहता। आज की वाणी आप लोगों ने अगर ध्यान से सुनी होगी तो ये जो आज बताया गया था कि कोई शक्ति मुझे अंदर से बोलती है जब भी मैं कोई गलत कार्य करता हूँ, क्योंकि इसमें बोला भी था कि वो भले बुरे का विवेक कराती है। जो शक्ति मुझे अंदर से बताती है कि ये कार्य सही है, लेकिन मेरा मन मतलब अगर ना करना चाहता है वो काम, तो हम नहीं करते हैं। और अगर वो शक्ति अंदर से बोलती है कि ये कार्य गलत है, तू मत कर, इस बुरे कर्म का फल तुझे भोगना पड़ेगा आगे चलकर, लेकिन मेरा मन कहता है नहीं कोई बात नहीं, दुनिया तो करती है, सभी तो करते हैं, सभी तो इसी रास्ते पर चल रहे हैं, मैं चला तो कौन सी बड़ी बात है। तो हम मन के कहे में चलते हैं, हमें मन के आदेश का पालन नहीं करना है, मुझे अपनी अंतरात्मा के आदेश का पालन करना है। हरि ओम।